हेलो ओवरऑल स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इन दिस सेशन में। स्वागत है सभी स्टूडेंट का इन दिस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों अपन इन दिस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का सेकंड लेक्चर। डिटर्मिनेंट्स का सेकंड लेक्चर अपन करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में इसके बेसिस क्लियर कर लिए थे, एक्सपेंशन कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स का वो अपन ने क्लियर कर लिए थे। ठीक, अब मैं आपको बताऊँगा इन दिस सेशन में डिटर्मिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नियम हैं, कुछ थ्योरम है दोस्तों, जो एक्सपेंशन करते समय डिटर्मिनेंट्स के किसके दोस्तों डिटर्मिनेंट्स के एक्सपेंशन करते समय डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन करते समय दोस्तों इजी बना देते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, इजी बना देते हैं। वो सभी टॉपिक, वो सभी फार्मूले जो हैं क्या है दोस्तों, वो सभी प्रॉपर्टीज आपको ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंशनली पूर्वक एक्टिवेट होकर के अथेंटिकली पूर्वक जो है ध्यानपूर्वक सुनना है और फोकस कीजिए अपने स्क्रीन पर। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं रिटर्न करूँ, उसके एक एक पॉइंट पर फोकस करना दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और किसके लिए, डिटर्मिनेंट्स के लिए दोस्तों। डिटर्मिनेंट्स में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है एक्सपेंशन का, और डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन कितना जल्दी से आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। इजीली से सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ लगानी होगी, और प्रॉपर्टीज़ यदि आपने समझ सकते हो, प्रॉपर्टीज़ यदि आप दोस्तों क्लियर कर लेते हो तो 100% कोई भी एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट्स का कर सकते हो दोस्तों। ठीक, तो ध्यानपूर्वक सुनना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है। ध्यानपूर्वक देखोगे सभी स्टूडेंट तो यार जो है बेसिक रूप से 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है भर के क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, रियलिटी में 100% मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 12th बोर्ड लेवल में आपको इससे क्वेश्चन 100% मिलेंगे। किससे, डिटर्मिनेंट्स के एक्सपेंशन से दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, ज़्यादा बात ना करके दोस्तों अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये है दोस्तों, कोई भी आर्डर हो स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों। मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट्स के लिए स्क्वायर ऑर्डर होना चाहिए, 2x2 3x3 या फिर हो 4x4 या 5x5 ऐसे आना था दोस्तों, n×n। ठीक, जब कोई, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जैसे 3x3 ऑर्डर का ABC 0 0 0, ध्यान सुनना, CDP, ये ऐसे है, ये ऐसे कोई भी डिटर्मिनेंट्स है। यहाँ पर मैट्रिक्स ना लिखना दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर चल रहा है। ठीक, अब क्या चल रहा है, डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर, तो डिटर्मिनेंट्स का ही साइन लगाना है। मैं आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है कि यदि किसी रो या किसी कॉलम के, ध्यान से सुना है, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट भाई लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स, क्या है दोस्तों, ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाएं, क्या होते हैं दोस्तों, 0 हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसके इक्वल आ जाता है दोस्तों, 0 के इक्वल आ जाता है। आपको इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हो तो आप इजीली से यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है दोस्तों। क्या पढ़ा है कि किसी डिटर्मिनेंट्स के, स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स दोस्तों 0 हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। यहाँ पर मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो सेकंड रो है, मैंने इसके सारे एलिमेंट 0 रखे हैं। अब मैं इसका एक्सपेंशन करके आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे 0 होता है दोस्तों। ठीक, आपको इसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ही यूज करना है। यदि कहीं पर 0 डायरेक्ट मिल जाता है तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देना है, आपको एक्सपेंशन नहीं करना है। ठीक, मैंने आपको एक नोट्स बताया था कि डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन उसी रो उसी कॉलम में करते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 नंबर हो। यहाँ पर सेकंड रो में मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 नंबर है, तो सेकंड रो के अलोंग ही हम एक्सपेंशन करेंगे दोस्तों। किसके अलोंग ही करेंगे दोस्तों, सेकंड रो के अलोंग ही करेंगे। कैसे एक्सपेंशन का करेंगे, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि आप भूल जाते हो तो साइन कन्वेंशन भूलना नहीं दोस्तों, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए दोस्तों, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट के। एक साइन गड़बड़ होने से दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन सारा जो है आपने मेहनत किया है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक,
तो एक एक टॉपिक आराम से कीजिए, आराम से रेस्ट से कीजिए दोस्तों, एक्टिवेट होकर के कीजिए, ध्यान से कीजिए। मैं यहाँ पर बताऊँगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रो, इस सेकेंड रो के एलॉन्ग एक्सपेंशन R2 के एलॉन्ग दोस्तों एक्सपेंशन, ध्यान से सुना, R2 के एलॉन्ग, क्या दोस्तों R2 के एलॉन्ग है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 0 माइनस में 0 और डिटर्मिनेंट का साइन लगाऊंगा और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा। यहाँ पर क्या है, B C और यहाँ पर D और P, फिर मैं प्लस लिखूँगा क्योंकि प्लस 0 है, ध्यान सुना है। फिर क्या लिखूँगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दूंगा और AC है और क्या है, CP है दोस्तों, ध्यान से सुनना है। फिर आपको 0 लगा, माइनस साइन है यहाँ पर, तो आप -0 लिखोगे, -0, फिर डिटर्मिनेंट का साइन लगाओगे और इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है, A B और C D। यदि आप दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आप 12th बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हो, इतना तो आप समझ ही सकते हो, 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती हैं। यहाँ मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 भी और इसकी वैल्यू 0, ओवरऑल वैल्यू 0, तो इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ का तो आप ले सकते हो दोस्तों। सेकेंड प्रॉपर्टीज जल्दी से आप बताएंगे, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है। आई होप स्क्रीन शॉट ले लिया होगा ओवरऑल स्टूडेंट, ठीक, ध्यान से सुना है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज सारे के सारे ऑल प्रॉपर्टीज जो है आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखने हैं, आपके जो है ध्यान में रखने हैं दोस्तों सभी प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज ये कहता है दोस्तों, सेकेंड प्रॉपर्टीज ये कहता है, क्या चीज़ कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज अपना ये कहता है कि कोई डिटर्मिनेंट है, ध्यान से, जैसे मैं ए कोई डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, कोई डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ 3x3 ऑर्डर का, ध्यान सुनना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और यहाँ पर A31 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, A32 और A33। ये मैंने ले लिया दोस्तों, क्या चीज़ मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम, यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक, 3x3 ऑर्डर का ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या चीज़ बताऊँगा वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। सेकेंड प्रॉपर्टीज अपना ये कहता है कि सेकेंड प्रॉपर्टीज ये कहता है कि रो को, सभी रो, आल रो को चेंज कर दीजिए आल कॉलम में और आल कॉलम को चेंज कर दीजिए रो में। क्या चीज़, सभी रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में और सभी कॉलम को चेंज कर दीजिए रो में। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे। क्या है सेकेंड प्रॉपर्टीज, ये अपना कहता है कि सभी रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में और सभी कॉलम को चेंज कर दीजिए रो में, तो सारी डिटर्मिनेंट के वैल्यू में, डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर इसका प्रूफ भी करेंगे, अपना इसका प्रूफ भी जल्दी से करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका प्रूफ R1 के एलॉन्ग में एक्सपेंशन कर रहा हूँ, किसके एलॉन्ग दोस्तों, R1 के एलॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 यहाँ पर आप देख सकते हो, A1 ये छूट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा A22 डॉट A33 माइनस साइन लगाओगे और राइट साइड मल्टीप्लाई करोगे A32 और यहाँ पर डॉट A33, ये हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर माइनस होता है, माइनस A12 और ये छूट जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो A21 और क्या चाहिए हो जाएगा दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे A21 A33 माइनस साइन A31 और इंटू में A23 यही हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा, ठीक। अब इस वाले एलिमेंट्स को लेंगे, इस वाले एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे। A13 यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है, प्लस माइनस प्लस करके आपको ध्यान रखना है, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छूट जाएगा। क्या हो जाएगा, A21 डॉट में A32 माइनस साइन लगाओगे A31 और डॉट में A22, ये आपको 100% क्लियर करना है। ये आप देख सकते हो, ये जो एक्सपेंशन किया मैंने, यही डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया, यही डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया। अब मैंने आपको बताया सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है। सेकंड प्रॉपर्टीज ये कहता है
सभी रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में और सभी कॉलम को चेंज कर दीजिए रो में। तो उसका आंसर मैं उसका दिखाता हूँ इक्वल आता है कि नहीं। आप यहाँ पर 100% फोकस कीजिए, फोकस करना दोस्तों और देखना इक्वल आता है कि नहीं आता है। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ क्या चीज़ दोस्तों, चेंज कर देता हूँ सभी एलिमेंट, सभी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ठीक, ये रो और ये रो इसे कॉलम में चेंज कर देते हैं। A11 A12 A13 और क्या चीज़ है दोस्तों A21 A22 और A23 और यहाँ पर है A31, क्या है चीज़ दोस्तों A31 और यहाँ पर A23 क्या है दोस्तों 32 है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा 32 और यहाँ पर है दोस्तों A33। अब मैं इसका एक्सपेंशन करूँगा और आपको दिखाऊंगा दोस्तों, प्रूव करूँगा कि इसका वैल्यू इक्वल आता है कि नहीं। R1 के ही अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, किसी के अलॉन्ग आप करते हो इसमें अलग, इसमें R1 के अलॉन्ग कर रहे हो तो इसमें C1 के अलॉन्ग कर दीजिए, किसी के अलॉन्ग करते हो आंसर आपका सभी में सेम ही आएगा। ये होता है सेकेंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप देखिए A11 हो जाएगा A11 और ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा A22 इंटू A33 A22 इंटू A33, निगेटिव साइन लगाओगे A23 इंटू A32। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए, 100% आपको जो है क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आपने इसे कंसीडर किया था तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया था और इसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर A32 और मल्टीप्लाई होगा A23 में, A23 में। ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना है, एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर A21 लूँगा, प्लस माइनस प्लस करके होता है माइनस A21 और यहाँ पर देख सकते हो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे A12 A13, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको राइट साइड को मल्टीप्लाई करना है A12 डॉट A31 माइनस साइन A13 डॉट A32। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस वाले एलिमेंट्स को लेना है A31 और इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है A12 मल्टीप्लाई विथ A23 और माइनस साइन लगाओगे A13 राइट साइड से A13 मल्टीप्लाई बाई विथ A22। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सभी स्टूडेंट ओवरऑल स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करें। क्या आप देख सकते हो, क्या आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यू कैन सी आप देख सकते हो दोस्तों, क्या चीज़ देख सकते हो, क्या आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, क्या आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। ध्यान से सुनेगा A11 A223 यहाँ पर ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू भी आपको सेम ही नज़र आ रही होगी। ध्यानपूर्वक आप देख सकते हो, दोस्तों ये वैल्यू भी आपको सेम ही नज़र आएगी। कैसे, A21 डॉट A21 यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना है, 100% आपको क्लियर होगा। ये वैल्यूज सेम ही आएगी दोस्तों। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर A12 ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर A12 A13 A22 की वैल्यू जब आप लोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक नज़र आ रहा होगा, बट मैं 3 प्रॉपर्टीज़ सेकेंड प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। ध्यान सुना क्या है, मैंने आपको बताया सभी रो सभी कॉलम को चेंज कर दीजिए एक दूसरे में, वैल्यू सेम ही आएगी। यहाँ पर आप क्या करना, यहाँ पर यदि आपको मिस्टेक हो रहा है, ध्यान सुना, मुझे तो ये 100% क्या हो रहा है, श्योर है कि करेक्ट है दोस्तों। ठीक, दोनों वैल्यूज एक ही हैं, आप क्या करना है, यहाँ पर कोई नंबर लेकर के इसका एक्सपेंशन करना, किसमें, रो को कॉलम में चेंज करके और कॉलम को रो में, और उसमें देखना कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। आई होप 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ आंसर सेम ही आएगा। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, दोस्तों क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज़ की, सॉरी। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ओवरऑल स्टूडेंट ले सकते हो। ठीक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़ की। थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है अपना, थर्ड प्रॉपर्टीज़ ये कहता है, बहुत सिंपल है दोस्तों, किसी रो को
किसी जैसे 3x3 ऑर्डर का है दोस्तों, 3x3 ऑर्डर का, तो उसमें 2 रो को आप चेंज कर दीजिए कॉलम में। क्या चीज़, जैसे ए कोई है, ए कोई डिटर्मिनेंट्स है इस प्रकार से A B C D E F P Q R, इस प्रकार से 3x3 ऑर्डर का है। इसे आप चेंज कर दीजिए किसमें दोस्तों, 2 रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में। कैसे, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ किससे, ध्यान से सुनना है, R1 टेन टू R3 में, R1 टेन टू R3 में। तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट R1 को चेंज कर रहा हूँ R3 में, R3 ये है, ध्यान सुनना है, ये D E F दोस्तों, ठीक, D E F, और यहीं पर हम चेंज कर दे रहे हैं R3 को R1 में। दोनों को एक दूसरे में चेंज कर देते हैं, 2 को सिर्फ अपन चेंज कर रहे हैं, तीनों को नहीं दोस्तों, तीनों को नहीं चेंज कर रहे हैं। जब आप 2 को चेंज करते हो तो क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। थर्ड प्रॉपर्टीज यही कहता है अपना, थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज यही कहता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, DEF और यहाँ पर PQR के स्थान पर ABC और यहाँ पर क्या हो जाएगा PQR। मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये थर्ड प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट देखेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये जब आपने चेंज कर दिया दोस्तों, तो मैं इसको बताता हूँ कि ये जो इक्वल होगा वो कैसे इक्वल होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा A B C और क्या चीज़ है दोस्तों, D E F P Q R की। ये इक्वल टू होगा माइनस साइन दोस्तों, ध्यान सुनना है, माइनस साइन, ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ओवरऑल स्टूडेंट देखेंगे क्या चीज़ है दोस्तों। ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ किसके, ये इक्वल टू हो जाएगा इसके P Q R और यहाँ पर है D E F और यहाँ पर है दोस्तों A B C। जब आप दोस्तों क्या करते हो, जब आप 2 रो को या 2 कॉलम को चेंज कर देते हो, तो जो पहला वाला फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट था वो इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन के, जो आपने चेंज करके डिटर्मिनेंट प्रूफ बनाया है दोस्तों, ठीक। तो ये अपना थर्ड प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। जब आप 2 रो को चेंज करोगे, जब आप 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करोगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा और उसमें से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो ये थर्ड प्रॉपर्टीज है। अब फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। फोर्थ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप सभी स्टूडेंट ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जो है 100% क्लियर करना दोस्तों, 100% आपको क्लियर होना चाहिए फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है। मैं आपको बता दूं, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टीज है दोस्तों। अब फोर्थ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोर्थ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये फोर्थ प्रॉपर्टीज 100% क्वेश्चन में यूज होता है, ध्यानपूर्वक सुनेगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, सॉरी दोस्तों क्या है, ए कोई डिटर्मिनेंट्स है, क्या है, ए कोई डिटर्मिनेंट्स है, इस प्रकार से ध्यान से सुनिएगा। A B C 1 2 3 A B C, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओवरऑल स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक फोकस करेंगे अपनी स्क्रीन पर, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टीज अपना ये कहता है, जब कोई डिटर्मिनेंट्स हो, ये मैं 3x3 ऑर्डर में बता रहा हूँ, यही रूल 4x4 ऑर्डर में और n×n ऑर्डर में भी लागू होता है। इसे आप मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप 3x3 ऑर्डर के ही क्यों बता रहे हो, क्योंकि 2x2 ऑर्डर में होता नहीं है दोस्तों, ठीक। तो 3x3 ऑर्डर का पहला मिलता है, तो इसलिए मैं पहले से लेकर चला हूँ। और 4x4 ऑर्डर का आप खुद कर सकते हो दोस्तों, ठीक, समझ सकते हो ओवरऑल स्टूडेंट, ठीक। जब फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज ये कहता है, जब 2 रो या 2 कॉलम, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनेंगे, जब 2 रो या 2 कॉलम इज इक्वल टू हो जाए, एक समान हो जाए, जब 2 रो जब 2 कॉलम इक्वल टू एक समान हो जाए, सेम हो जाए,
तो उनकी वैल्यू क्या होती है, उस डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन जब आप करोगे तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये आपको ध्यान से सुनना है, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो इस डिटर्मिनेंट को जो मैंने लिया है उसे आप देखो ABC और ABC आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, R1 इक्वल टू है R3 के और R3 इक्वल टू है दोस्तों R1 की। इक्वल टू नहीं है दोस्तों, इक्वल टू तो नहीं है दोस्तों, बट R1 जो है R3 के सेम है, सेम कह सकते हो दोस्तों, ठीक, सेम ABC और ABC। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे हो जाएगी मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे अपनी स्क्रीन पर, इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे इसका वैल्यू इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से सभी स्टूडेंट देखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या चीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अपन किसके अलोंग की एक्सपेंशन करेंगे दोस्तों, R1 के अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपेंशन। आप किसी के अलोंग कीजिए, किसी के अलोंग कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसकी वैल्यू 0 ही होगी, 100% गारंटी है 0 होगी। जब 2 रो या 2 कॉलम आप सेम कर देते हो, सेम हो जाए तो दोस्तों, ठीक। ए इक्वल टू अपन लेते हैं ए एलिमेंट्स लेते हैं और ये कॉलम छोड़ देते हैं। 2c माइनस क्या है दोस्तों, 3b, 2c माइनस 3b। ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट। और माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी होता है, यहाँ पर माइनस साइन होता है, ध्यान रखना। और इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, सी दोस्तों और 3a माइनस 3a। अब अपन सी को कंसिडर करेंगे, सी क्या हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, बी ध्यान से सुनेगा, b माइनस 2a, b माइनस 2a क्या चीज़ हो गया दोस्तों, b माइनस 2a। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे, ओवरऑल स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ और आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन होता है वो 0 होता है कि नहीं होता है। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करवा दो, इसे आप मल्टीप्लाई करवा दो, a 2ac हो जाएगा, 2ac और a को 3b से मल्टीप्लाई करवाओगे, माइनस a 3ab हो जाएगा और माइनस bc हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 3ab हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पर bc हो जाएगा, bc और यहाँ पर माइनस 2ac। क्या आप सभी स्टूडेंट देख सकते हो, सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे। ये 2ac है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, ये 2ac और ये 2ac पॉजिटिव और ये नेगेटिव 2ac कैंसिल हो गया। ये माइनस में 3ab, ये पॉजिटिव में 3ab कैंसिल हो गए दोस्तों। और ये माइनस में bc और ये प्लस में bc, ये भी कैंसिल हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 0। तो आप फोर्थ प्रॉपर्टीज 100% क्लियर करो, 100% याद रखो दोस्तों कि जो फोर्थ प्रॉपर्टीज होता है, किसी डिटर्मिनेंट्स में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसका एक्सपेंशन, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपेंशन उसका 0 हो जाता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। आई होप सभी स्टूडेंट को सभी प्रॉपर्टीज़ जो है समझ में आ रही होंगी। मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं और एक्टिवेट होकर के ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो उनको क्या है 100% सभी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी दोस्तों। डिटर्मिनेंट्स में कुछ नहीं है दोस्तों, यही प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करना है और रिमेंबर करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं। आई होप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। आई होप आप सभी स्टूडेंट ओवरऑल स्टूडेंट स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। अब अपन फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं दोस्तों। जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ है वो भी बहुत ईजी है। क्या है दोस्तों, बहुत ईजी है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ईजी है।